नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 3 लेकर के। कल आपने सुना कि किस प्रकार से पितरों की माता संध्या, कामदेव और पितरों की उत्पत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार से आज हम जानेंगे किस प्रकार से रति की उत्पत्ति हुई, बसंत की उत्पत्ति हुई और मारगणों की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात माता सती को किस प्रकार से धरती पर अवतरित करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी और प्रजापति दक्ष ने उनकी स्तुति करी है। इस प्रकार इन चीज़ों को जानेंगे। तो कुछ बात शुरू करी जाए। इससे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा जो आद्य शक्ति की स्तुति करी गई है वो स्तुति मैं सुनाता हूँ और इसका अर्थ भी बताऊँगा। त्वं चिति परमानंद परमात्मा स्वरूपिणी शक्तिस्त्वं सर्वभूतानां त्वं सर्वेशा च पावनी त्वं सावित्री जगद्धात्री त्वं संध्या त्वं रतिर्धृति त्वं हि ज्योतिस्वरूपेण संसारस्य प्रकाशिनी तथा तमः स्वरूपेण छादयन्ति सदा जगत् त्वमेव सृष्टिरूपेण संसार परिपूर्णे स्थिति रूपेण च हरिर्जगतं च हितैषणी तथा तथैव वान्तः स्वरूपेण जगतामन्तकारिणी त्वं मेधा त्वं महामाया त्वं स्वधा पितृमोदिनी त्वं स्वाहा त्वं नमस्कारा वसटकारो तथा स्मृति त्वं पुष्टिस्त्वं धृति मैत्री करुणा मुदिता तथा त्वमेव लज्जा त्वं शान्तिस्त्वं कान्तिर्जगदीश्वरी महामाया च त्वं च स्वाहा सुधा च पितृदेवता। इस प्रकार से देखो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ। आप ही चित्त शक्ति परमानंददायिनी परमात्मा स्वरूपा हो, आप सभी प्राणियों की शक्ति हो और सबको पवित्र करने वाली हो। आप सावित्री जगतधात्री, आप संध्या रति धृति भी हो। आप ही ज्योति रूप से संसार का प्रकाशन करने वाली हो तथा तम रूप से आप ही जगत को सदैव आच्छादित करती रहती हो। आप ही सृष्टि रूप से संसार को परिपूर्ण करती हो। आप ही स्थिति रूप से भगवान विष्णु तथा जगत का हित करने वाली हो तथा अंत में मृत्यु रूप से संसार का अंत करने वाले हो। आप ही मेधा महामाया और पितरों को प्रसन्न करने वाली सुधा हो। आप स्वाहा नमस्कार वसटकार तथा स्मृति भी हो। आप पुष्टि हो, आप धृति हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो। आप ही लज्जा और शांति भी हो। आप कांति तथा जगदीश्वरी भी हो। आप महामाया स्वाहा सुधा और पितृ देवता हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, इस संसार के परिपालन में जो कुछ भी है वो सब कुछ आप ही हो। आपसे ही सृष्टि का जन्म होता है, आपसे ही सृष्टि का पालन होता है और अंत में आपसे ही इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। उससे पहले मैं बताऊं, जिस प्रकार से पिछली कल की कहानी में मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के मोहित होने के कारण उनके स्वेद से पितरों की उत्पत्ति हुई और ऋषियों के द्वारा भी पितरों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से प्रजापति दक्ष के द्वारा उनके स्वेद से भगवती रति प्रकट हुई। रति की सुंदरता का वर्णन इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। उनके एक एक अंग के बारे में बताया गया है कि उनके उन्नत स्तन थे, उनकी गंभीर नाभि थी, उनकी नितंब वैसे थे। मतलब हर चीज़ जो है बताया गया है। उनको देख करके स्वयं कामदेव भी मोहित हो गए। इतनी सुंदर जो है रति देवी प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी और प्रजापति दक्ष ने जो है कामदेव को पत्नी के रूप में भगवती रति को प्रदान किया और उनको कहा कि आप जो है इस प्रकार से सबके मन को मोहित करते हुए आप सबको ये सनातनी जो है मैथुन वाली सृष्टि करते रहो। उसके पश्चात जब सब चले गए तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को कहा कि आप जो है भगवती आद्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए साधना करो, तप करो और उन्हें अपने पुत्री के रूप में
जन्म लेने के लिए कहो, और जिससे कि शंकर भगवान की पत्नी को प्राप्त करें, क्योंकि शंकर को मोहित करने की शक्ति सिवाय आद्य शक्ति के अलावा किसी और में नहीं है। जो शिव को मोहित कर सके वो केवल और केवल आदि शक्ति ही हो सकती है। तो इस प्रकार प्रजापति दक्ष भी जो है तप करने चले गए, और ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुला करके कहा कि तुम जो है भगवान शंकर के मन में इस प्रकार का मोह हो कि वो पत्नी प्राप्त कर सके, ऐसा कोई प्रयत्न करो। तब कामदेव कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसी नारी नहीं है जिसको लक्ष्य बना करके मैं भगवान शंकर को मोहित कर सकूं, क्योंकि वो योगी हैं जो हर क्षण ब्रह्म के विचार में लीन हैं, तो उनको मोहित कर सके ऐसी कोई नारी जो है आप अपनी सृष्टि में प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सोच विचार करने लगे कि भगवान शंकर किस प्रकार स्त्री को प्राप्त करें, ऐसा कौन सा यत्न करूं। तो तभी उनके मुख से श्वास प्रश्वास से वसंत का प्राकट्य होता है। अब वसंत का प्राकट्य तो होता है, तो वसंत भी बहुत सुंदर है। वसंत के प्रकट होते ही चारों ओर सुगंधित वायु चलने लगी, फूल पुष्प सब प्रकट होने लगे। तो इस प्रकार से वसंत को भी उन्होंने कामदेव को सौंपा कि यह वसंत जो है तुम्हारे गणों में से एक होगा, और तुम वसंत सदा तुम्हारा सहयोगी होगा। तो आप लोग सब जानते होंगे कि वसंत में जो है कामातुरता अधिक बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो एक वसंतोत्सव का उत्सव भी मनाया जाता था प्राचीन काल में, तो जिसमें लोग विवाह करते थे। विवाह के इच्छुक जो स्त्री पुरुष थे एक दूसरे को पसंद करके विवाह किया करते थे, और इस प्रकार से वसंतोत्सव मनाया जाता था। हालांकि ये प्रथा अब खत्म हो गई, ये प्राचीन काल की कथा है, ये प्राचीन काल की प्रथा है। तो अब ये प्रथा नहीं है। जो वसंत पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी से लेकर के पूरा फाल्गुन मास ये वसंत का समय होता है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी फिर भी सोचने लगे कि किस प्रकार से भगवान शिव को मोहित किया जाए कि वो पत्नी को प्राप्त करे। ऐसा विचार करते समय उनके सांस प्रश्वास से विचित्र विचित्र तरह के गण प्रकट हुए, जिन्हें मार गण कहते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का मुख नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का नख नहीं है, किसी का पैर नहीं है। विचित्र विचित्र किस्म के जो प्राणी प्रकट हुए, वो सब पूछने लगे कि ब्रह्मा जी आप मुझे मेरा कार्य बताइए। तो ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें कामदेव को सौंप करके कहा कि ये कामदेव के वशी तुम्हारे गण होंगे, कामदेव ही तुम्हारे लिए कार्य निर्धारित करेंगे। वो कामदेव के मारगण भी गण हुए। तो आप लोग देखते होंगे कि जब व्यक्ति कामातुर होता है तो अपने सारी चीज़ों को विकृत हो जाता है, तो ये विकृत जो मारगण हैं ये उसको मोहित करते हैं, तो व्यक्ति विकृत हो जाता है, न जाने क्या क्या करता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। वैसे भी कहा गया है कामातुरा पे न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को भय लज्जा क्या इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। तो ये मारगणों की ही जो इनका विकृत स्वरूप है उसको प्राप्त करके लोग जो है विकृत हो लेते हैं। चलो अब हम अपने उस पे आते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सब सोच करके फिर भगवती आद्य शक्ति का आवाहन करने तप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और कई हजार वर्षों तक जो है भगवती का तप करते हैं। जो मैंने आपको स्तुति सुनाई शुरुआत में, उसी स्तुति को करते हुए भगवती का तप करते हैं। उनके तप से आदि शक्ति प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रकट होती हैं। तब भगवान ब्रह्मा इस प्रकार से कहते हैं, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे
चराचराणां भवति च शक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति या श्री सदा केशवमूर्ति माया विश्वम्भराय सकलंग विभर्ति होति ह्रीं योगिनी या महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमात्मसारे यामादिपूर्वे हृदयोगिनीया विभवयन्ति प्रमिति प्रतीतां प्रकाशशुद्धादियुतां विरागां सा त्वं हि विद्या विविधावलंबा। इस प्रकार से भगवती की स्तुति करते हैं कि हे जगत की प्रवृत्ति निवृत्ति रूप वाली स्थिति सृष्टि संहार वाली देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। चर स्थित सनातनी शक्ति, सबको मोहित करने वाली, जो श्री रूप में सदैव विष्णु की मूर्तिमयी माया है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाली है, जो सबको धारण करने वाली है, जो लज्जा रूपा योगिनी पूजनीया सुंदरी है, परमात्मा की सारभूता भगवती, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से नमस्कार करते हैं तो भगवती कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने मुझे किस लिए याद किया है और अपना इच्छित अभिष्ट कहो, जिससे ताकि मैं तुम्हें वरदान दे सकूं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे आदिशक्ति जगदीश्वरी माँ, किस प्रकार से भगवान शिव जो है पत्नी को प्राप्त करेंगे, उन्हें किस प्रकार से मोहित किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि इस सृष्टि के परिचालन में भगवान शिव के योगदान के लिए, भगवान शिव के योगदान के बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। अतः आप उनको मोहित करके जन्म लें और उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हो। तब भगवती कहती हैं, उनको वरदान देती हैं कि जिस प्रकार सृष्टि में सभी प्राणी अपने पत्नी के वशवर्ती होते हैं, उससे भी अधिक भगवान शंकर मेरे वशवर्ती होंगे, अर्थात आद्य शक्ति के वशवर्ती होंगे, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। भगवती ने ये आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी को। इस प्रकार से वर प्रदान करके भगवती जो हैं अंतर्ध्यान हो गई। और फिर इधर प्रजापति दक्ष जो हैं माता का तप कर रहे थे, तो कई हजार वर्षों तक तप करने के पश्चात भगवती उनके सामने भी प्रकट हुई और उनसे कहती हैं कि अपना अभीष्ट वर मांगो। तो दक्ष क्या कहते हैं कि दक्ष, देखो मैं सुनाता हूँ 2 लाइन, ज़्यादा नहीं। दक्ष उवाच जगन्मयी महामाये यदि त्वं वरदा मम तदा मम सुता भूत्वा हर जाया भवाधुना। तो दक्ष कहते हैं कि हे जगन्मयी, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देने को तत्पर हैं तो आप इसी समय मेरी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी हों। इस प्रकार का वो वर मांगते हैं। जो तब भगवती कहती हैं कि अहम तव सुता भूत्वा त्वजायां समुद्भवा हरजायां भविष्यामि न चिरातु प्रजापते। उसके बाद उसी समय ये भी कंडीशन लगाती हैं कि यदा भवान्यमयी पुनर्भवेन मंदार दस्ता तेहं तत्क्षयामि संपदे सुखिन्यथवेतरा। देखो क्या कहती हैं भगवती, कहती हैं कि हे प्रजापति, मैं शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी से उत्पन्न हो तुम्हारी पुत्री होंगी तत्पश्चात शिव की पत्नी होंगी। जब पुनः मेरे पति मंद आदर भाव, मतलब मेरे अपमान करोगे या आदर भाव की कमी होगी, तो मैं शीघ्र ही उस देह का त्याग करके अपने धाम को लौट जाऊंगी। तो इस प्रकार से कह करके मैं वरदान दे करके माँ जो हैं चली गई। फिर एवं क्रम से समय बीतता है। प्रजापति दक्ष और हरिणी के मिलन से जो है
माँ भगवती प्रकट होती हैं। फिर उनका बाल्य अवस्था चलता है, फिर बाल्य अवस्था बिताकर जब वो बड़ी होती हैं, बाल्य अवस्था से ही वो जो है शिव के प्रति आकर्षित रहती हैं, उनके तरह तरह के चित्र बनाती हैं, उनका पूजन करती हैं, ध्यान करती हैं। जब वो तरुण होती हैं, मतलब अपने विवाह योग्य होती हैं, तब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए नंदा नाम का व्रत करती हैं। अब नंदा नाम का व्रत किस प्रकार से होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इसके बारे में जानो। यहाँ पे नंदा व्रत, देखो आश्विन मास की प्रतिपदा की तिथि से उन्होंने यह नंदा नाम का व्रत प्रारंभ किया। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को नमक और गुरोदन से भगवान शंकर की पूजा की, उनकी वंदना का अनुष्ठान शुरू किया। उसके बाद कार्तिक मास की शिवरात्रि चतुर्दशी, मतलब शिवरात्रि को पुआ तथा खीर से भगवान शंकर की पूजा की और परमेश्वर का स्मरण किया। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल और यवोदन, मतलब जौ को कूट करके जो दलिया, एक तरीके से समझो यवोदन मतलब जौ की दलिया और नीलमणि आदि से भगवान शिव की पूजा की और पूरे दिन अनुष्ठान वगैरह किया। पूष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि को रात्रि जागरण करके प्रातःकाल सती माता ने खिचड़ी से भगवान शंकर का पूजन किया। माघ की पूर्णिमा को रात्रि जागरण कर गीले वस्त्रों में ही नदी किनारे भगवान शिव का पूजन किया। अनेक प्रकार से सामयिक फूलों और पुष्पों का संयत आहार करते हुए भगवान शिव के मानसिक चिंतन करते हुए उन्होंने वह मास व्यतीत किया। उसके पश्चात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, मतलब महाशिवरात्रि जो होती है, उस दिन उन्होंने जागरण किया और भगवान देवाधिदेव का पूजन बिल्व पत्रों से किया। उसके पश्चात चैत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पलाश के फूलों से भगवान शिव का दिन रात पूजा करते हुए अनुष्ठान किया। उसके बाद वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यवोदन, मतलब जौ की दलिया तथा हव्यों से शिव की पूजा कर निराहार रहकर महीने भर भगवान वृषवाहन शिव का स्मरण करते हुए अनुष्ठान किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात्रि को वस्त्रों तथा बृहति के पुष्पों से वृषवाहन का पूजन कर अनुष्ठान संपन्न किया। मतलब वृषवाहन मतलब नंदी के ऊपर सवार होने के कारण, बैल का वाहन बनाने के कारण उनको वृषवाहन कहा गया है भगवान शिव को। तो उनका अनुष्ठान किया। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कृत्तिवास शिव के उनके बृहति के फूलों से, जो भी उनको उपलब्ध फूल थे उनसे पूजा की। श्रावण के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वस्त्र यज्ञों पवित्र वस्त्र द्वारा भगवान शिव की पूजा की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अनेक प्रकार के फलों तथा पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया और चतुर्दशी को जलाहार किया, मतलब केवल जल पर नहीं। प्राचीन काल में जब इस प्रकार का व्रत प्रारंभ किया तो भगवान शिव अपने सावित्री के साथ कैलाश पर आते हैं। देखो ये नंदा व्रत था और फिर से ये नंदा व्रत जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के उपरांत नवमी को समाप्त होती है। मतलब पूरे एक वर्ष का यह व्रत होता है और कौन कौन से महीने में किस प्रकार से ये व्रत किया जा रहा है ये मैंने आप लोगों को बताया। तो इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान सावित्री और ब्रह्मा कैलाश पर जाते हैं और भगवान शिव को विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनके प्रेरित करने के बाद भगवान शिव तैयार होते हैं कि आप कह रहे हैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए मैं विवाह करने को तत्पर हूँ। और तो उनको समझा करके ये सभी लोग लौट आते हैं। फिर देखो मैंने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सती माता के द्वारा उपवास पूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा की गई
और इस प्रकार शुक्ल पक्ष के नवमी आश्विन के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन नंदा व्रत पूर्ण हो गया और उस भक्ति से विनम्र हुई सती के सम्मुख भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे दाक्षायणी, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जो इच्छित वर हो तुम्हें वर मांगो। तुम वर इस प्रकार वह माँ सती जो है लज्जा से भरकर हृदय में जो अभीष्ट था वो कह नहीं सके और सर नीचे झुका लिया। इसी बीच देखो कामदेव क्या करते हैं कि कामदेव ने भगवान शिव को थोड़ा सा कमज़ोर समझ करके उन पर हर्षण नाम का बाण चलाया, जिससे वो हर्षित हो गए माता सती की ओर। क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को देख के सबसे पहले खुशी प्रकट करते हैं, तो ये हर्षण नाम का कला है। मतलब स्त्री पुरुष के बीच में जब एक दूसरे को देख के जब हर्षित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, तो यह कामदेव के हर्षण नाम का बाण है, हर्षण नाम की कला कह लो। उसके बाद एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए, उन्होंने मोहन नाम का बाण चलाया भगवान शिव के ऊपर। तो भगवान शिव जो है मोहित हो गए और फिर से उन्होंने कहा, हे देवी तुम अपना अभिष्ट प्राप्त करो। तो भगवान कहते हैं कि माता सती कहती हैं कि हे वरदायक, मुझे जो मेरा अभी आपको क्या नहीं पता, तो मुझे जो इच्छित है ऐसा वरदान मुझे प्रदान करें। तो उनके कथन की समाप्ति के पश्चात जो है भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो। और तो अब जिधर कामदेव ने जी भी उनके पास धनुष बाण और बचा कुचा था वो सब भगवती माँ सती पर और महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे दोनों में आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से माता सती और भगवान शिव में आकर्षण उत्पन्न करा के कामदेव भी अत्यंत हर्षित और आत्मगर्वित होते हैं कि देखो मैंने बाण चला दिया और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जो है मेरे शक्ति के अधीन हैं। हालांकि ये उन्होंने लज्जा रखा, ये लीला थी भगवान महादेव और माता सती के, इसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान जी जो हैं ब्रह्म सूत्र का सम्मान करते हुए उसमें बंध के रावण के सभा में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव ने कामदेव के ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का मान रखते हुए कामदेव के बाणों से अपने आप को स्वीकार लिया कि ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। तब माता सती कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता के समीप आप मेरा पाणी ग्रहण करें। तो भगवान शिव तथास्तु कह करके अपने कैलाश को लौट आते हैं और माता सती भी अपने घर को चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कथा थी। देखो आज ये कथा सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने बहुत शॉर्टकट में जो है इसको सुना दिया। जहाँ पे जो चीज़ लोग कम जानते हैं उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। जो चीज़ सभी जानते हैं उसके बारे में सब लोग सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में ही आगे बढ़ाता चलूँगा। तो आज मैंने कम से कम ये मान के चलो कि तीसरे से लेकर के 9वें अध्याय तक 10वें अध्याय तक फिनिश कर दिया। तो इस प्रकार से अब देखो अगले कल जो है माता सती का विवाह और विहार आदि के बारे में मैं बताऊंगा और उसके पश्चात आगे की चीज़ें होंगी। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय माँ महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।